आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, दैट इज समथिंग दैट एवरीवन नोज, येट इट इज अ सीक्रेट। पता है क्यों? क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या, हम में से कोई भी उसको फॉलो ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमें वो चीजें सिखाई नहीं गई हैं, सिर्फ उन 0.01% लोगों के अलावा। ये 5 चीजें वो लोग फॉलो करते हैं जिनके पास लेजिट जेनरेशनल वेल्थ है, पीपल हु आर जेन्युइनली रिच। एंड बाय जेन्युइनली रिच आई डोंट मीन वो लोग जिनके पास नया नया पैसा आया है एंड नाउ दे आर जस्ट बाइंग रैंडम ब्रांडेड स्टफ। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पास लिटरली ओल्ड मनी है। और एक चीज ना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, दैट इट इज नॉट अबाउट डेस्टिनी। फर्क उनकी और हमारी किस्मत में नहीं है। आई मीन मे बी एट सम प्लेसेस, लेकिन डिफरेंस किस्मत का नहीं, माइंडसेट का है। और एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि जो चीजें उन्हें समझाई जाती है ना, वो हमको समझाई ही नहीं जाती। एंड हाउ दे सी थिंग्स इज वॉट मेक देम डिफरेंट। और उनसे ना मैंने ऐसी 5 चीजें सीखी जो मेरे मिडिल क्लास हाउस होल्ड में मुझे समझाई ही नहीं गई थी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब से उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया ना, आई कैन लिटरली सी द चेंज। और पता है सबसे ज्यादा चेंज मैंने किस चीज में देखा है? इन माई कॉन्फिडेंस। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 5, दे ट्रीट मनी लाइक अ पार्टनर, नॉट लाइक अ प्राइस। देखो यार, हम में से मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, हम ना पैसे को एज अ रिवॉर्ड देखते हैं। जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी। व्हेन वी विल हैव दिस वी विल डू दिस। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम एंजॉय करेंगे। बट ये लोग ना बहुत ज्यादा अलग सोचते हैं। फॉर देम मनी इज नॉट अ प्राइज, इट इज देयर पार्टनर। और मैं अगर और साफ शब्दों में बोलूँ ना, दे वर्क विद मनी, नॉट फॉर मनी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक आर्बिट्ररी अमाउंट लेते हैं 1 लाख रुपए का। ठीक है, मान लो एक आदमी है जो जिसके पास जनरेशनल वेल्थ है, उसके पास 1 लाख रुपए है। पता है उसका माइंडसेट क्या होगा? कि मैं कैसे इन पैसों को अपने लिए, अपने काम के लिए लगा सकता हूँ। मतलब मैं कैसे इन पैसों से अपना काम निकलवा सकता हूँ। और वहीं एक बेसिक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचेगा कि मैं इन पैसों से क्या खरीद सकता हूँ, या फिर ज्यादा से ज्यादा सेव कर लेता हूँ। समझे डिफरेंस? पार्टनर के साथ हम कंपेनियनशिप बनाते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाते हैं, एक कमिटमेंट होती है। लेकिन जब हम पैसे को प्राइस की तरह, एक रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो वो हमें सिर्फ एक टेम्पररी एक्साइटमेंट देता है। उनका माइंडसेट होता है दैट हाउ कैन आई मेक दिस मनी ग्रो फॉर मी, एंड दैट्स हाउ दे थिंक एंड दैट्स हाउ दे स्टे रिच। टिप नंबर 4, दे डोंट चेज, दे जस्ट पोजिशन देमसेल्फ करेक्टली। देखो यार, एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी ना हर चीज को ना चेज करता है, हर चीज को एक नीडी एनर्जी के साथ देखता है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, लोग, सेटिस्फैक्शन, वैलिडेशन, या फिर पैसा। उसके अंदर ना एक ऑब्सेशन की एक नीडी एनर्जी होती है। लेकिन जेनरेशनली रिच और स्मार्ट लोग पता है क्या करते हैं? दे पोजिशन देमसेल्फ सो वेल दैट अपॉर्चुनिटीज चेज देम। वो अपॉर्चुनिटीज को चेज करने नहीं जाते। उनका फोकस ना अटेंशन सीख करने में नहीं होता, अपनी वैल्यू बिल्ड करने में होता है। एंड एक चीज मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी चीज को लेकर, लिटरली किसी भी चीज को लेकर ना, उनकी नीडी एनर्जी होती ही नहीं है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, बस यार ये डील मिल जाए, ये नौकरी लग जाए। उनका माइंडसेट पता है क्या होता है? कि मैं अपने स्टैंडर्ड स्किल्स और अपनी ब्रांड को किस तरीके से सेट करूं कि सामने वाले के पास ना बोलने का ऑप्शन ही ना हो। एंड दैट इज देयर पावर। क्योंकि उन्हें पता है कि जितना हम किसी चीज को चेस करते हैं ना, वो हमसे उतनी ही दूर जाती जाती है। सो दे नेवर रन बिहाइंड पीपल, अटेंशन, मनी और फेम। दे ऑलवेज अलाइन देमसेल्व्स सो परफेक्टली कि ये सारी चीजें तो ऐसा बाय प्रोडक्ट ही आ जाती हैं। टिप नंबर 3, दे डोंट रिएक्ट, दे स्ट्रैटेजाइज। ये पता मुझे क्या लगता है कि मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? कि उनके इमोशंस को ना बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मार्केट गिर गया, स्ट्रेस हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, ईगो हर्ट हो गई, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई तो पैनिक कर गए, किसी ने कुछ बोल दिया, ज्यादा खर्चा हो गया तो गुस्सा आ गया। और जिनके पास ओल्ड मनी होता है ना, जो जेन्युइनली रिच लोग होते हैं, मैंने उन सब में ये क्वालिटी देखी है कि वो कभी भी इम्पल्सिव नहीं होते। उनके अंदर ना किसी भी इमोशन की एक्सट्रीम साइड होती ही नहीं है। दे आर ऑलवेज वेरी काम एंड स्ट्रेटेजिक। एक मिडिल क्लास आदमी ना अपनी एनर्जी रिएक्शन देने पर लगाता है, लेकिन ऐसे लोग अपनी एनर्जी थॉट्स और ग्रोथ पर लगाते हैं। कि अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। लिटरली जैसी कोई चीज हल्की सी भी इधर से उधर होती है ना, उनका दिमाग लिटरली कैलकुलेशन मोड में चला जाता है। वो ना कभी भी इमोशन से कोई डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बेफालतू की चीजों पर रिएक्शंस शो करेंगे ना, देयर पावर विल गो अवे। ऐसे लोगों का ना कोई सिचुएशन, कोई इंसान बहुत आसानी से मूड इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एंड आई थिंक दिस इज देयर बिगेस्ट पावर।
I kid you not, I have a friend who is generationally rich and literally मैंने आज तक उसको कभी किसी नेगेटिव इमोशन की एक्सट्रीम साइड पर नहीं देखा. I have never seen him angry or never seen him with any kind of needy energy और मैंने कभी उसको पैनिक मोड में देखा ही नहीं है. और ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, ऑब्वियसली आई हैं और कभी कभी तो मैं ही इरिटेट हो जाती हूँ कि भाई हाउ कैन यू नॉट फील बैड अबाउट दिस थिंग, बट ही इज जस्ट सो काम एंड आई थिंक दिस इज हिज पावर and I gotta learn it. Tip number 2, they are very close to their roots. They're very traditional people. अच्छा, मैंने ना एक चीज नोटिस की है कि पीपल हु हैव ओल्ड मनी वो ना बेफालतू के ट्रेंड्स और लिबरलिज्म के चक्करों में नहीं पड़ते हैं. दे जस्ट डोंट केयर अबाउट सोशल मीडिया. दे आर वेरी वेरी क्लोज टू देयर रूट्स. दे आर वेरी स्पिरिचुअल और आज भी काफी हद तक उनकी फैमिलीज जो है ना वो ट्रेडिशनल वैल्यूज पे चलती हैं. मतलब उन्होंने ना मॉडर्निटी उसी हद तक अडॉप्ट की है जिस हद तक जरूरत थी. They don't go behind blind modernity. मतलब उनके लिए ना progress का मतलब growth है, not rebellion. Now the most important, the OG tip number 1, they are action oriented, not result oriented. अगर मैं किसी छोटे बच्चे को भी बुलाकर पूछूंगी ना कि बेटा मुझे भगवत गीता की समरी बताओ, तो वो भी मुझे बता देगा that a human should not focus on the result. He or she should always, must always focus on the action. लेकिन रियलिटी में हम में से कितने लोग इस चीज को जेन्युइनली फॉलो कर पाते हैं? हम ना एक्शन को तब तक ही सीरियसली लेते हैं जब तक हमें रिजल्ट दिख रहा होता है. हम रिजल्ट से इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि हम एक्शन की वैल्यू ही भूल जाते हैं. लेकिन इन जनरेशनली रिच लोगों को ये बात अच्छे से पता है दैट कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क विदाउट अटैचमेंट ऑलवेज विंस. दे डोंट चेज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दे बिल्ड साइलेंट मोमेंटम. एंड आई थिंक यही रीजन है कि ये लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उनके लिए ना सक्सेस कोई इवेंट नहीं है. इट इज अ जर्नी. दे डोंट वांट टू विन वन डे, दे वांट टू विन एवरी डे. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स देम डिफरेंट. या देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न और हाउ मच मॉडर्न यू लुक. इट इज अबाउट हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड योर लाइफ, हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. और पता है, ये बात ना लोगों को पता ही नहीं होती दैट ओल्ड मनी इज नॉट अबाउट मनी. इट इज अबाउट क्लास, कैरेक्टर एंड माइंडसेट. ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ बनाई जा सकती हैं, जो सिर्फ बिल्ड की जा सकती हैं, खरीदी नहीं जा सकती. टेल मी इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.